अस्सलामुअलैकुम। आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ हाजिर है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो आज भी मैं हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। किसी मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट में पूछा मुझसे कि कुछ स्टमक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट डे जो है अगले दिन बकरा ईद है। तो आज जो है हज वाला दिन है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको हज की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हज का दिन आप सबको मुबारक हो। और इसी तरह ये जो बड़ा दिन है, इसी की खुशियाँ सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला सब पे रहमत फरमाए और इसी के सदक़े सबको सेहत दे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टमक के ऊपर कि स्टमक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं, उसके वोमिटिंग क्यों होती है और उसके बाद एसिडिटी क्यों होती है, जैसे कि खट्टे ढिकार आना या कुछ इस तरह से इश्यूज होते हैं पेशेंट के साथ। तो उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ आज आपसे। तो क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो बकरा ईद है, तो कुछ ऐसे हजरात होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ मौका मिलने की देर होती है कि मौका सिर्फ मिल जाए। तो फिर तो इस तरह खा रहे होते हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि क्या पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा तेज़ खा रहे हैं और क्यों इतना पेट भर के खा रहे हैं, क्या पता उनको दोबारा मिले या ना मिले, क्या उनके जहन में क्या चल रहा है। आज इस बात पे हमने इस टॉपिक पे हमने बात करनी है। तो मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट्स में बात की कि भाई ये बात है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खा लेता है उससे वोमिटिंग क्यों होती है, क्यों होती है वोमिटिंग, इस हवाले से मुझे बता दें कि क्यों, उसकी वजह क्या होती है। तो आई मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले कि जो एक्स्ट्रा खाते हैं ना, एक्स्ट्रा और फूड जो अपने अंदर लेके जाते हैं, तो आपका स्टमक वो बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप वज़न उठा सकते हैं 10 किलो, अगर आपके ऊपर 15 किलो वज़न रख दिया जाए तो आपका क्या बनेगा, ठीक है। जब आपका स्टमक पहले से भी ज़्यादा वीक है और कमज़ोर है, यानी नहीं वो इतना काम करता या हल्का फुल्का कप भी खा लेते हैं, शुरू में आपकी एसिडिटी शुरू हो जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो उसके बाद वोमिटिंग शुरू हो जाती है। आपका पहले भी स्टमक इस हवाले से यानी उसकी शिकायत आ रही है, तो बकरा ईद पे जब आप पेट भर के खाएंगे तो उस हवाले से तो फिर आपको पता ही ये तो होना ही होना है। तो इसीलिए लिहाजा मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बकरा ईद आ रही है, जिन हजरात को स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको स्टमक इश्यूज जा रहे हैं, यानी कि अगर उसे कोई चीज़ खाता है, रोटी खाता है या बड़ा गोश्त खाता है, छोटा गोश्त खाता है, तो उससे उसकी तबीयत यानी ख़राब हो जाती है, यानी कि सर चकरा जाना, बाज़ औक़ात का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि बड़ा गोश्त खाने से किसी को एलर्जिक हो जाती है। पिछले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं, फूड के हवाले से भी मैंने बताया था। यानी फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं पेशेंट के अंदर जिनको एलर्जिक हो जाती है, किसी न किसी चीज़ के साथ एलर्जिक हो जाती है। क्या एलर्जिक होती है, यानी चने की दाल खा ली तो उसके साथ एलर्जी हो जाती है, चने खा लिए, आलू खा लिए और उसके बाद बड़ा गोश्त खा लिया, इस हवाले से चावल खा लिए, इस हवाले से जो भी इश्यूज पैदा होते हैं वो एलर्जिक के ऊपर आते हैं कि उसके होंठ सूज जाना, आंखें सूज जाना, मुंह सूज जाना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उसके हाथ और दूसरे जिस्म पे भी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के दाने निकल आते हैं ये चीज़ें खाने के बाद। मैं उन हज़रात से आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके इस तरह का कोई भी इशू है, गोश्त खाएं, गोश्त खाएं। मैं आपको ये आज नहीं रोकने वाला कि आप गोश्त ना खाएं, गोश्त खाएं, गोश्त खाना चाहिए कुर्बानी का, और इतना खाना चाहिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई इशू जा रहा है स्टमक का, तो अगर आपको 2 रोटी खानी है जहाँ पे, वहाँ आप 1 रोटी खा लें, फिर 1 घंटे के बाद फिर 1 रोटी खा लें। यानी इस तरह से उसमें थोड़ा सा वक्फा डालेंगे तो जो आपने पहले खाया होगा वो थोड़ा सा डाइजेस्टिव हो जाएगा। डाइजेस्टिव जैसे ही होगा तो उसके बाद जो दोबारा आप कोई चीज़ ऐसी खाएंगे तो यानी लिमिटेड आपने खाना, अनलिमिटेड नहीं खाना। यानी कि एक मर्तबा आपने खा लिया, सुबह का खा लिया, दोपहर का खा लिया और शाम का भी एक साथ इकट्ठा खा लिया।
ये आपने काम नहीं करना। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो वोमिटिंग आपके साथ रहेगी, पेन आपके साथ रहेगा, जलन आपके साथ रहेगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ डायरिया भी साथ चिपक जाता है कि उससे डायरिया भी हो जाता है। हालांकि अगर इंसान लिमिटेड खाता है और उसे अपनी यानी कि हस्ती के मुताबिक यानी जितना वो पचा कर सकता है, जैसे कि बर्दाश्त कर सकता है, उसका स्टमक बर्दाश्त कर सकता है, उतनी ही खुराक लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि जितना आप स्टमक को ज़्यादा इजीली रखेंगे, उसे फ्रेश रखेंगे, वो उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आप उसके ऊपर बंडल डाल देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा कोई रिस्पॉन्स दे पाएगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी को एसिडिटी हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको 2 मेडिसिन बता देता हूँ। तो प्लीज़ ईद के दिन तो वैसे आपको पता है डॉक्टर हजरात नहीं होते, एमरजेंसी तो वैसे खुली होती है। एमरजेंसी अल्लाह ना करे किसी को ऐसे लेके जाना पड़े तो राइजिक 40 वाला, ठीक है, कैप्सूल राइजिक, ये मेरी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। और दूसरा कि गैस्ट्रोनिल ये सिरप है, ये भी आप अपने पास रखें, या म्यूकेन सिरप अपने पास रखें, ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई इशू ऐसा बन भी जाता है तो प्लीज़ इसे फ़ौरन इस्तेमाल करें, फिर ये फ़ौरन ही आपको रिलीफ देंगे। और खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई मेरे देखने वाला ऐसा बंदा हो जो कि किसी गरीब की मदद करने वाला, यानी कि कुछ ऐसे हजरात होते हैं जिनका हिस्सा नहीं होता, कोई कुर्बानी नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। यानी कि हमसाए भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, और कुछ ऐसे गुरबात यानी कि गरीब घर होते हैं, घराने होते हैं जिनके पास ऐसी हस्ती नहीं होती कि वो अपना कोई कुर्बानी ले सकें या किसी में हिस्सा रख सकें। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सर, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको भी थोड़ा हिस्सा दे दिया करें। तो इस हवाले से आपकी जो भी हेल्थ की एक्टिविटी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका जो माल है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इंशाअल्लाह